चलो दोस्तों, आज देखते हैं चीजें आखिर बनती कैसे हैं। नंबर 1, अब देखो फैक्ट्री के अंदर टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों का सीधा डंडा कैसे बनाया जाता है। मतलब पहले तो वो लकड़ी मशीन में जाने से मना कर रही होती है, लेकिन मशीन भी लाइक बेटा इधर नहीं चलेंगे, तुम्हारे नखरे इधर, तो तुम्हें सीधा होना ही पड़ेगा। नंबर 2, और देखो वो जो सीएनसी मशीन आती है ना, वो लोहे के टुकड़े को शेप कैसे देती है। अबे मतलब ये लोहे का टुकड़ा थोड़ी छिल रही है, ये तो आलू छिल रही है। नंबर 3, और देखो जब ग्लास को पिघलाकर उससे कोई चीज बनाई जा रही होती है ना, तो लावा कैसा आईसी क्रीम की तरह दिख रहा होता है। मतलब मन तो करता है कि जीभ लगाकर अभी चाट ले, लेकिन अब गलती से भी चाट मत लेना, वरना डायनासोरस बन जाओगे। नंबर 4, और देखो फैक्ट्री के अंदर लंबे लंबे पोस्टर ऐसे बनाए जाते हैं। वैसे तुमने अभी तक अपनी आंखों के सामने क्या क्या बनते हुए देखा है? देखो अब तो आदिवासियों ने भी अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। आदिवासी अपने घरों को जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 10 फीट ऊपर बनाते हैं, क्योंकि घने जंगलों में जहरीले सांप इतने ज्यादा हैं कि वे रात के अंधेरे में घर के अंदर घुस आते हैं और कई बार सोते हुए लोगों को दस कर मार देते हैं। इसी खतरे से बचने के लिए आदिवासियों ने जमीन छोड़कर हवा में घर बसाने की अनोखी तरकीब खोज ली है। देखो जब भी किसी वस्तु पर हाई प्रेशर से लेजर बीम डाली जाती है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे लोहे पर लगी जरा सी जंग भी पूरी तरह हट जाती है और वो देखने में बिल्कुल नया फैक्ट्री से बना हुआ जैसा लगने लगता है। हालांकि इस काम के लिए प्रशिक्षित वर्कर्स की जरूरत होती है जो बड़ी सटीकता के साथ जंग को हटा सके। देखो ये एक ऐसी लकड़ी है जिसे हजारों सालों तक भगवान की लकड़ी मानते थे। नाम है अगरवुड और ये अफ्रीका की रेयरेस्ट वुड ब्लैकवुड से भी काफी ज्यादा महंगी है। इसके 1 ग्राम को खरीदने के लिए आपको 8.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। अगरवुड का पेड़ साउथ ईस्ट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है और अगर इसका पेड़ हेल्दी है तो उसकी कीमत कुछ नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे अगरवुड के पेड़ के तने को दमगे करते हैं तो एक फलाफोर पैरासाइट हमला कर देता है। फिर पेड़ अपने आप को बचाने के लिए एस नाम का महकदार रेजिन प्रोड्यूस करता है। सालों बाद यही एस डार्क और हार्डवुड में बदल जाता है, जिसे हम अगरवुड कहते हैं। देखो क्या आप जानते हैं समुद्र में चलते हुए जहाज से अगर आप कचरे का एक टुकड़ा भी पानी में फेंक दो तो आपको जेल हो सकती है। फिर भी इन सिर्फ से लाखों लीटर गंदे पानी को आखिर समुद्र में क्यों छोड़ा जा रहा है और इन पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं होता? चलिए जानते हैं दोस्तों। समुद्री प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण इंसानों द्वारा कूड़ा है। पैसिफिक गार्बेज समुद्र में एक ऐसी जगह है जहां 80,000 टन प्लास्टिक इकट्ठा हो चुका है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्र में कचरा डालना गैर कानूनी है, लेकिन जो लोग जहाज पर रहते हैं वो इस पर नहाते भी हैं और टॉयलेट भी करते हैं। इससे जो गंदा पानी निकलता है उससे छोटे जहाज तो सीधा ही समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन बड़े क्रूज शिप में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं जो पानी को साफ करके समुद्र में छोड़ते हैं। देखो इसीलिए ये लड़का किसी भी घर में टाइल्स बिछाने का लाखों चार्ज करता है, क्योंकि ये घर के मालिक से पहले ही बोल देता है कि आप घर में प्लास्टर मत करवाना, और अगर आपका दीवार मिट्टी का रहा तो और भी बढ़िया, क्योंकि मैं दीवार से काफी दूर होकर टाइल्स बिछाता हूँ। वहीं पर